परमेश्वर के वचन से देखेंगे न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 20 और 21 पद। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। जी ना मेरे प्रियो, ये बड़ा गंभीर चीज है अगर किसी भी जन के साथ में ऐसा होने पाए कि उसकी आंखें निकाल दी जाए, उसको बेड़ियां लगा करके चक्की पीसने के लिए लगा दिया जाए। इट इज अ सीरियस मैटर। ये अपने में बड़ी गंभीर बात है कि किसी जन के साथ में ऐसा होने पाए। पर ये बात अगर किसी परमेश्वर के जन के साथ में हो तो ये तो और भी ज्यादा गंभीर बात है। और अगर ये कहानी, ये चीजें, ये हादसा किसी परमेश्वर के विशेष जन के साथ में होने पाए तो ये और भी ज्यादा गंभीर बात है। और हम देखते हैं कि ये चीजें समसून के जीवन में होने पाए। समसून जो कि परमेश्वर का एक बड़ा विशेष जन था, उसके जीवन में ये सारी घटना घट रही है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि परमेश्वर का एक विशेष जन और उसके जीवन में ऐसी घटना घट रही है। पर इससे पहले कि ये हादसा इसके साथ में होने पाता, एक चीज इसके जीवन में हुई और उसको पता नहीं चला। हम इसके 20वें पद के आखिरी सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता वो था, नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया है। चला गया। समसून को पता ही नहीं चला कि परमेश्वर उसके पास से चले गए। इससे पहले कि ये गंभीर काम इसके साथ में होता, परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन से चली गई और इसको पता ही नहीं चला। इसको पता ही नहीं चला। मेरे प्रिय, मूसा कहने लगा, प्रभु अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में नहीं जाएगी तो हम आगे एक भी कदम को उठाना नहीं चाहते। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का एक स्पेशल जन है। समसून एक विशेष जन है और इसके जीवन से प्रभु की उपस्थिति चली गई। परमेश्वर उसको छोड़ के चले गए और उसको पता ही नहीं चला। इतनी कैजुअल जिंदगी, इतने हल्के से इसने अपने जीवन को लिया कि प्रभु इसको छोड़ के चले गए और प्रभु ने छोड़ दिया और इसको पता भी नहीं चला। ना समसून जो है ये कोई एक आम जन नहीं है मेरे प्रिय, ये बहुत विशेष जन है। ये बहुत स्पेशल जन है परमेश्वर के वचन का। और इसके स्पेशल होना आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसकी पैदाइश से पहले, इसके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था इसके माता पिता के पास में कि इसके पैदाइश के विषय में वो स्वर्गदूत इन लोगों को बताने पाए। न्याय की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, जी, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या किसी और भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, लेकिन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। स्वर्गदूत ने साफ तरीके से बताया कि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। जी, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। He was a special person, वो विशेषण था। परमेश्वर ने बता दिया था कि ये कौन सा कार्य है जो उसको करना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी पैदाइश से पहले स्वर्गदूत आया और उसने आकर के उनके बारे में बताया कि ऐसे बेटा पैदा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। मेरे प्रिय, अब्राहम की पैदाइश से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। दाऊद की पैदाइश से पहले स्वर्गदूत नहीं आता है। डैनियल की पैदाइश से पहले स्वर्गदूत नहीं आता हैगा। और एलीशा की पैदाइश से पहले स्वर्गदूत नहीं आ रहेगा। ढेर सारे परमेश्वर के बड़े बड़े लोग होने पाए और उनकी पैदाइश से
से पहले स्वर्गदूत नहीं आया, समसून की पैदाइश से पहले हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आ रहा है और वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और ये बच्चा क्यों विशेष होगा, ये तमाम डिस्क्रिप्शन है। सो मेरे प्रिय, सैमसन वाज नो ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई एक आम जन नहीं था, बहुत ही विशेष जन था। परमेश्वर की विशेष योजना के तहत परमेश्वर ने उसको भेजा था, कॉलिंग थी उसके जीवन में, और मेरे ख्याल से मेरे प्रियो इसका जीवन बहुत ज्यादा स्पेशल होना चाहिए था। जो भी विशेष बातें हम इसके जीवन में देखते हैं, हम देखते हैं प्रभु ने इसको सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। तकरीबन 20 साल तक के ये न्याय की तरीके से रहने पाया, जज की हैसियत से ये इस्राएल में राज करने पाया, और बहुत विशेष काम इसके जीवन में होने पाए। आप देखें इसके 15वें अध्याय की हम देखेंगे 13 पद से 15 पद को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, जी ऐसा ना होगा, जी हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। जी तब उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वो लही तक गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथ में बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। जी मेरे प्रिय, तकरीबन 40 साल तक के फिलिस्तीनियों ने इसराइल के ऊपर उनको दिक्कत दी, उनके प्रॉब्लम बने, उनके ऊपर राज करते रहे। 40 साल तक के फिलिस्तीनी जो थे वो इसराइली को परेशान करते रहे। एंड आफ्टर 40 लॉन्ग इयर्स, 40 लंबे साल के बाद में, 40 न्याय के सालों के बाद में परमेश्वर ने समसून को खड़ा किया कि समसून जो है वो धार का काम करने पाए और इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने पाए। और हम देखते हैं बहुत सामर्थ्य से प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत जबरदस्त ताकत इसके पास में थी। गधे की जबड़े की हड्डी को लेकर के इसने 1000 फिलिस्तीनियों को, जो कि पूरी अपनी तलवारों के साथ में वहां पे थे, उसने उन तमाम लोगों को वहां पे मार गिराया। बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ ये जन था, बड़े विशेष काम इसके जीवन में होने पर मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार की बुलाहट इसके थी, इसके जीवन और भी ज्यादा खास होना चाहिए था, और भी ज्यादा विशेष होना चाहिए था। पर क्योंकि इसने अपने जीवन को बहुत कैजुअली ये लेकर के चला, बहुत हल्के से लेकर चला, इसलिए हम देखते हैं कि अंत के दिनों में इसका हश्र कैसे होने पाया। हम देखते हैं अंत के दिनों में क्या हुआ कि ये पकड़ लिया गया, परमेश्वर इसके पास से चले गए, प्रभु ने इसको छोड़ दिया, इसकी आंखें निकाल दी गई और इसको चक्की पीसने के लिए लगा दिया गया, और ये इसका हश्र होने पाया। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचाना। इसने नहीं पहचाना कि परमेश्वर की बुलाहट इसके जीवन में क्या है। इसने परमेश्वर को वो इज्जत नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। इसने परमेश्वर के वचन को वो इज्जत नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। इसने परमेश्वर की बुलाहट को वो इज्जत नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। बहुत कैजुअली, बहुत आराम से, बहुत हल्के से अपने जीवन को लेकर चला था। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई परवाह नहीं, ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके साथ में रहे, लंबे समय तक इसके साथ में रहे, और इसके तमाम गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर ने इसके ऊपर डंडा लेकर के नहीं आए। सो इसको बड़ा आसान लग रहा था कि नहीं ठीक है, मैं पाप के साथ में भी रह सकता हूं और प्रभु का सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। बहुत कैजुअल हो गया उन तमाम बातों के साथ में। पर परमेश्वर धीमे धीमे करके, इंतजार करते करते एक दिन आता है कि प्रभु इसको छोड़ करके चले जाते हैं। इसके पाप को देखते हुए कि नहीं छोड़ रहा है पाप को, एक दिन प्रभु इसको छोड़ करके चले जाते हैं। मेरे प्रियो, या तो अगर परमेश्वर आपके जीवन में होंगे तो आप पाप को छोड़ देंगे, पर अगर पाप को आप पकड़े रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि बहुत कैजुअल जीवन था, बहुत आराम से चीजों को लेके चल रहे हैं। परमेश्वर को वो जगह नहीं देनी जिसके वो लायक है, परमेश्वर को वो इज्जत नहीं देना, परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं देना, अपने जीवन में उस बुलाहट की तरफ ध्यान नहीं देना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मेरे प्रिय, ये गंभीर बात हो सकती है, ये गंभीर बात हो सकती है। और हम देखते हैं कि क्योंकि इसने परमेश्वर को इज्जत नहीं दी,
क्योंकि इसने इस बुलाहट को इज्जत नहीं दी। एक दिन प्रभु इसको छोड़ करके चले गए, एक दिन प्रभु इसको छोड़ के चले गए। कितनी बड़ी बुलाहट थी, कितना स्पेशल इसका जीवन था, कितनी स्पेशल इसकी बुलाहट थी। स्वर्गदूत आ रहा है इसके बारे में बताने के लिए। कितना विशेष इसका जीवन था, कितना तलवाभिषेक इसके ऊपर था, कितने सामर्थ में ये मूव कर रहा था। 20 साल के लिए परमेश्वर ने इसको इज्जत दी। 20 साल तक के ये इस्राएल का प्रधान बन करके रहा, न्याय के रूप में रहा, वहां पे जज के रूप में वो वहां पे रहा। 20 लॉन्ग इयर्स वो यहाँ पे राज करने पाया, पर तमाम चीजों में भी इसने परमेश्वर को वो जगह नहीं दी जिसके लायक परमेश्वर था। And what happens one day? एक दिन क्या होता है, प्रभु इसको छोड़ के चले जाते हैं और इसके जीवन का ये हश्र होने पाता है। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम परमेश्वर को इज्जत दें, परमेश्वर को ध्यान दें। मेरे प्रिय, ये हो सकता है, जरूरी है, हो सकता है कि आपके जीवन में स्वर्गदूत नहीं आए हो, आपके पैदाइश से पहले स्वर्गदूत आकर के आपके माता पिता को नहीं बताया हो आपके जीवन के बारे में कि आपका जीवन बहुत विशेष होगा। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर की मोहब्बत आपके लिए कहीं से कम नहीं है। परमेश्वर की मोहब्बत आपके लिए कहीं से कम नहीं हो सकता। कोई स्वर्गदूत आपके जीवन में नहीं आया हो, पर कोई बात नहीं, उसकी मोहब्बत आपके लिए कहीं से कम नहीं है। जितनी मोहब्बत उसने शमसून से की, जितनी मोहब्बत उसने अब्राहम से की, जितनी मोहब्बत उसने मूसा से की, डैनियल से की, दाऊद से की, सुलेमान से की, वो सेम मोहब्बत आपसे रखता है, विद नई प्यार आपसे करता है, और आपके जीवन को भी वो विद नई स्पेशल बना सकता है। आपके जीवन को भी वो विद नई स्पेशल बना सकता है। हो सकता है आप कहें कि नहीं, मेरे जीवन में तो कोई भविष्यवाणी नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बुलाहट नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी की है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले, आपके पैदा होने से 2000 साल पहले उसने आपके लिए भविष्यवाणी की है, और वो ये कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति ठहराया है, और ये आपकी बुलाहट है, ये आपकी बुलाहट है। इन दिनों में, इन समयों में, जहां कहीं भी आप हैं, जिन लोगों के बीच में, जिन परिस्थिति में, जिन हालात में, आप संसार की ज्योति हैं, आप जगत की ज्योति। मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर की मोहब्बत को देखें, अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पहचाने, अपने जीवन में परमेश्वर को आप इज्जत दें, ताकि मेरे प्रियो आपका जीवन जो है वो ऊपर की ओर जाने पाए, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपको छोड़ करके चले जाएं और आपको पता ना चले। इतने कैजुअल मत हो जाए अपने जीवन में, इतने हल्के से आप चीजों को मत लेना शुरू कर दें कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपको छोड़ के चले जाए और आपको पता ही नहीं चले। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आपने हम सबसे प्यार किया है और आपके पास में हम सब के लिए विशेष योजना है, विशेष बातें हैं प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपको देखकर चलने के लिए। आप हम सारे लोगों की मदद करें, अवसर को और बुलाहट को बहुमूल्य समझने के लिए, आपकी योजना को गंभीरता से लेने के लिए। ओ पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता करें प्रभु, ताकि होने पाए कि हमारे जीवन में सदा कार्य करने पाए, हमारे द्वारा सदा कार्य करने पाए। हम नहीं चाहते पिता परमेश्वर हमारे प्रियो में से कोई भी जन इन बातों को हल्के से ले। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।